हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि हम बात कर रहे थे भोजन के घटकों के विषय में। तो इससे पहले हमने अभी तक बात की है भोजन के विषय में, भोजन क्या होता है अभी तक देख लेते हैं अपने इस चैप्टर में कौन कौन से जो टॉपिक है वो कवर किए हैं। आपने जाना भोजन क्या है, ठीक है। सेकंड, हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं। ठीक है। तीसरा, ऊर्जा किसे कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा के कार्य। ऊर्जा के क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा आपने बात की है पोषण के विषय में। पोषण क्या है। अगला, पोषक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है। पोषक तत्व, पोषक तत्वों के प्रकार। और पोषक तत्वों के स्रोत। और पोषक तत्वों के कार्य। पोषक तत्वों के कार्य प्लस पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। देखिए, ये सारे आपने जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कवर किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं। सबसे पहले आपने बात की है भोजन क्या है। ठीक है, आपने कहा जो भी आप क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, उसे आप भोजन कहते हैं। हमने कहा हम भोजन को क्यों ग्रहण कर रहे हैं। आपने कहा क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ऊर्जा को प्राप्त करना है। ठीक है, तो हमने कहा हमें ऊर्जा को प्राप्त करना है, तो इसलिए हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा फिर किसे कहते हैं। आपने कहा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। आपने ऊर्जा के बारे में ध्यान रखिए, ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता। ठीक है, क्या है कार्य करने की क्षमता। हमने कहा कि ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। और ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिल रही है। आपने कहा भोजन से मिल रही है। आपने कहा ऊर्जा के क्या कार्य हैं। आपने कहा जितने भी हम कार्य कर रहे हैं सारे ऊर्जा के ही कार्य हैं। हम जो भी अपनी डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारे किसके कार्य होते हैं, ऊर्जा के कार्य होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि ठीक है, ऊर्जा जब कार्य करती है तो हमें पोषण मिलता है। जब हमें ऊर्जा मिली तो हमें पोषण मिला। तो आपने कहा पोषण क्या होता है। आपने कहा पोषण भोजन ग्रहण करने के तरीके और उस भोजन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें कि पोषण में क्या हो रहा है। आपने कहा पोषण में इतनी सी बात हम कर रहे हैं कि भोजन से ऊर्जा मिली और ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा हुआ और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास वहां पर होता है। इसे ही आप क्या कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि किसी का कोई बहुत ज्यादा कमजोर होता है, कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, इसका जो पोषण है वो समुचित रूप से नहीं हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ अगर आप ऊर्जा है वो नहीं मिली और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बाकी सारे पोषक तत्व। ठीक है, आपने कहा कि अगर पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिले तो आपको क्या होती है। तो हमने क्या बात की है कि पोषक तत्वों की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं फिर अगर हमने पोषक तत्वों को प्रॉपरली नहीं लिया तो। ठीक है, तो हमने कहा कि ये पोषण के अंतर्गत आता है। अब आपने कहा कि ठीक है पोषण हम समझ गए हैं, तो पोषक तत्व किसे कहते हैं। अब हमारे पास क्या आया,
पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो आपने बोला पोषक तत्व क्या होते हैं? कुछ ऐसे तत्व होते हैं भोजन में जो कि क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। और इन पोषक तत्वों की के जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं, एक चार्ट आपने ये देखा और एक चार्ट आपने ये देखा। दोनों चार्ट में आप क्या देख रहे हैं? अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों को देख रहे हैं। अब क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों का कार्य भी अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा था? इसीलिए हमने पढ़ा था पोषक तत्वों के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, और पोषक तत्व के प्रकार जब आपने पढ़े तो एक एक करके आपने जाना कि इन पोषक तत्वों की स्रोत क्या है, यानी कि ये पोषक तत्व किस प्रकार के भोजन में मिल रहे हैं। पहली बात हमने की थी। सेकंड हमने बोला था कि इन पोषक तत्वों के कार्य क्या है, क्या कार्य कर रहे हैं। और लास्ट जो हमारा टॉपिक हमारे पास आया था, आपने कहा था पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। ये जो टॉपिक है ये हम कवर कर चुके हैं। आज इससे आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आते हैं उसे हमें एक बार फिर से रिवाइज करना है। जैसे कि पोषक तत्व के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, पोषक तत्वों के कार्य और स्रोत के बारे में, और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कौन से रोग होते हैं ये हम क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि एक चार्ट आपके पास आया था, ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने नोट नहीं किया होगा, तो एक बार फिर से उस चार्ट को यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करें। चलिए, ये आपके पोषक तत्व आते हैं। ठीक है, तो ये बात किसे पता है कि ये हमारे पोषक तत्व होते हैं? जीआईसी कोड कंडारा। आपको आवाज आ रही है? चलिए, माइक लेके आइए और बताइए आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं। गुड चलिए, मॉर्निंग नाम मैम। बताइए अपना। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। माय नेम इज यशदीप सिकट है। यशदीप, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग? आई रीड इन 6th क्लास। ओके, 6 क्लास में, ठीक है। अच्छा, ये बताइए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये हमारा चैप्टर है, पढ़िए इसे। चैप्टर का नाम पढ़िए जो ब्लैक में लिखा है। कमेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? हम पढ़ रहे हैं फूड के बारे में। तो कुछ फूड के बारे में बताइए मुझे, कुछ जानते हैं आप जो भी आपको याद आ रहा है कुछ फूड के बारे में। क्या होता है फूड, क्यों हम फूड को लेते हैं, क्या फंक्शन होते हैं फूड के? मैम फूड मैम खाने के लिए लेते हैं। ठीक है, मैम अगर हमने खाने के लिए नहीं लिया तो मैम हम भूखे रहे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, हम भूखे वरना मर जाएंगे। तो ऐसा क्या है हमारे फूड में कि अगर हमने फूड नहीं लिया, हमने खाना नहीं खाया तो हम मर जाएंगे? ऐसा क्या हमें मिलता है फूड से? मैम हमें खाने से ताकत मिलती है। वेरी गुड, हमें खाने से ताकत मिलती है। और इसी ताकत को हम क्या कह रहे हैं? एनर्जी कह रहे हैं, ऊर्जा कह रहे हैं। ठीक है, ये जो आपने ताकत कही यस है इसी को हम एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब ये बताइए, मैम। आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में सुना है? न्यूट्रिएंट जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अच्छा, ये जो चीजें हैं यहाँ पर इसे मुझे पढ़ के बताइए क्या क्या है ये। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट है यशदीप, पहला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए, अब मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है। सेकंड क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन, गुड। नेक्स्ट क्या है? फैट। वसा। ये क्या है? विटामिन। ठीक है, और ये क्या है? और ये क्या है? मिनरल। मिनरल। और ये वाटर। क्या है? वाटर। अब वाटर। ये क्या होते हैं हमारे? ये क्या होते हैं हमारे? पोषक तत्व होते हैं। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीजें मिलती हैं हमें हमारे फूड से। ठीक है यशदीप? यस मैम। ठीक है, अब यशदीप के नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है आप उन्हें माइक पास कीजिए। चलिए बच्चे, नाम बताइए अपना। माय नेम इज अजय सिंह राज। अच्छा, अजय सिंह, ठीक है। तो अजय, ये बताइए सबसे पहले तो अजय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अजय, ये बताइए अभी तक आपको क्या समझ आया?
हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे न्यूट्रिएंट्स के नाम पढ़ के बताइए जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, और साथ में और जो बच्चे हैं वो नोट करते रहिए। मैं आपसे भी पूछूंगी आपने नोट क्या किया, जो और बच्चे बैठे हैं अजय के अलावा। अजय, माइक को मुंह के सामने रखिए और पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट, बोलिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फिर से बोलिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन, प्रोटीन। सेकंड क्या है? प्रोटीन, वास ठीक है। थर्ड क्या है? वाष्प, फैट, वसा। नेक्स्ट क्या है? विटामिन। क्या है? विटामिन, ठीक विटामिन, है। और नेक्स्ट उसके बाद? मिनरल, मिनरल। क्या है? विटल, मिनरल्स। और लास्ट में क्या है? वाटर। लास्ट में अजय क्या है? वाटर है, बोलिए वाटर। बॉटल, ठीक है। अब जो लास्ट में जो गर्ल्स बैठी हुई है, माइक उन्हें दीजिए आप लोग। हेलो बच्चे, नाम बताइए अपना। मानसी रावत। मानसी, गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ठीक है। ओके। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर का नाम पता है आपको? कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड, कहिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब ये बताओ, न्यूट्रिएंट्स के नाम बताइए मुझे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो आपने नोट कर लिया है ये जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं? सबने नोट कर लिया? चलिए ठीक है, वेरी गुड, बैठिए। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मानसी ने पढ़ा है, सारे उन्होंने न्यूट्रिएंट्स के नाम पढ़ लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक एक करके इन न्यूट्रिएंट्स के हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स, वैसे तो हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है, जो मेन फंक्शन होता है, वो है आपको ऊर्जा देना, जिसे आप क्या कहते हैं, एनर्जी, या जिसे आपने क्या बोला, ताकत बोला, ठीक है। उसी को हम ताकत या एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? आपको ऊर्जा देना। इस प्रकार के भोजन में मिलता है। साथ साथ में नोट करते रहिए, मैं आपसे पूछूंगी जीआईसी कोड कंडारा। ध्यान दीजिए, अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपको नोट करना है कि कौन सा पोषक तत्व किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप ही को आंसर करना है, और अब वो बच्चे आंसर देंगे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, ठीक है। आपने बोला कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती है ऊर्जा, एनर्जी, किस प्रकार के भोजन में मिलता है? आपने कहा चावल हो गया है, ठीक है। कैसे, किस प्रकार के भोजन में मिलेगा? जैसे चावल है, जैसे आलू है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसके? कार्बोहाइड्रेट के। और भी एग्जाम्पल होते हैं जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अभी के लिए आप मेन देखिए। तो प्रोटीन है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर की मरम्मत करना, इसका कार्य है शरीर की मरम्मत करना, ठीक है। और कहाँ से मिलता है आपको? आपने बोला जो प्रोटीन आपको मिलता है वो दालों से मिलता है, ठीक है, वो एग से मिलता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब जो फैट है, जो वसा है, वो भी आपको क्या देगा? ऊर्जा देगा। और कहाँ से मिलता है? आपने कहा जो वसा है, जो फैट है, वो कहाँ पे मिलती है? आपने कहा जो ऑयल होते हैं, जो तेल होते हैं, या फिर आपने कहा कि जो घी होता है, मक्खन होता है, इन सभी चीजों से आपको क्या मिलती है? वसा मिलते हैं। अब विटामिन और मिनरल्स के आपको अलग अलग सोर्स मिलते हैं, जिसे हम टेबल में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इन तीन चीजों को देखिए कि ये जो तीनों हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, वो आपको कहाँ से मिलते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं।
रिवाइज कर लें, ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने बोला है, ये फंक्शन हो गए हैं, ये आपके सोर्स आ गए हैं, ठीक है। प्रोटीन आपका आ गया है, ये आपके सोर्स हो गए हैं और ये आपके फंक्शन हो गए हैं, ठीक है। ये आपके फैट आ गया है, फैट में भी आपके क्या क्या मिल गए हैं, आपके सोर्स और आपकी फंक्शन मिल गए हैं। तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमने विटामिन के बारे में बात की है, तो इस टेबल को एक बार देख लीजिए, ठीक है। जो विटामिन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक बार देख लीजिए। विटामिन ए है, ठीक है, क्या कार्य होता है, आपके आंखों को और आपकी स्किन को हेल्दी रखना, ठीक है, आपके आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो साथ साथ में नोट करते रहेंगे, ठीक है। विटामिन B1 है, क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और जो भोजन है उसको उससे ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। विटामिन C है, जो कि आपकी गम्स यानी कि आपके मसूड़ों के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन D आपके टीथ और आपकी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन E आपकी स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन K आपके ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का जमाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक बार देखिए सारे बच्चे, एक बार इस टेबल को देख लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट हमने बात की है मिनरल्स के बारे में, हम बात कर चुके थे। और ये जो चार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट आता है, ये आप सबको ही नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रखा है, जो मिनरल्स और खनिज उनकी कमी से होने वाले रोग बता रखे हैं। तो सबसे पहले आपका विटामिन ए आता है, जिसकी कमी से रतौंधी है, जिससे कि आपकी दृष्टि में क्या होता है, नुकसान हो जाता है। विटामिन B1 है, जिसकी कमी से बेरी होता है, जिसमें आपका वजन कम होने लगता है और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। विटामिन C की कमी से पाजी यानी कि स्कर्वी होते हैं, जिससे कि मसूड़ों में खून आ जाता है। विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है, जिससे कि जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। विटामिन E की कमी से क्या होता है, त्वचा संबंधित रोग होने लगते हैं। विटामिन K की कमी से आपका जो रुधिर का थक्का है वो देर से जमता है, ठीक है। अब ये मिनरल्स आ गए हैं, यहाँ तक की बात आप कर चुके थे, ये बात हम कर चुके थे, हमारे पास था मिनरल्स। अब हम मिनरल्स को देख रहे थे कि मिनरल्स की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास आया कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, आपने कहा ऑस्टियोमोलासिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती है। तो आपने कहा कैल्शियम की कमी से क्या होता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। दूसरा आपने कहा फास्फोरस, इससे क्या होता है, खराब दांत और रिकेट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो दांत है वो खराब होने लगते हैं और अंग क्या होते हैं, विकृत होने लगते हैं। जो आयरन है, आयरन की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, कहते हैं कि आयरन की कमी हो गई है। और आयरन की कमी से क्या होता है, गोइटर हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो एक बार इस चार्ट को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी कुछ देर पहले हमने क्या बात की थी कि हमने कहा कार्बोहाइड्रेट आपके चावल में मिल रहे हैं, आपने कहा जो दालें हैं उसमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन आपका मिल रहा है, आपने कहा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है उसमें आपके विटामिन मिल रहे हैं। तो हमें कैसे पता चला कि किस भोजन में कौन सा पोषक तत्व मिलता है, कैसे हमें पता चला, इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट आते हैं, ठीक है। और इन टेस्ट के माध्यम से हम पता करते हैं कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन के टेस्ट की, कि हम कैसे पता लगाएं कि किसी भोजन में प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे हम, उसके लिए एक टेस्ट हमारे पास आता है। अब उसके लिए, अच्छा, प्रोटीन से पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। प्रोटीन से पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखेंगे। तो हमने कहा कैसे पता लगाएं कि किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसके लिए हम एक परीक्षण करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने कहा कि आप ले लेंगे मंड। मंड क्या होता है, चावल आपने भिगाए हैं, और जब आप चावल को भिगाते हैं तो चावल से क्या निकलता है, दूधिया कलर का पानी निकलता है, यानी कि वो जो पानी है वो दूधिया कलर का हो जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब में तो आपने क्या ले लिया है, मंड ले लिया है। दूसरी चीज आपके पास होगी आयोडीन सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे ठीक है, मंड तो हम ले लेंगे, लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन को हम कहाँ से लेंगे, ये आपके लैब में प्रेजेंट होगा या फिर आपके टीचर्स क्या करा देंगे, आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। आपने क्या लिया, आपने मंड लिया और आपने आयोडीन सॉल्यूशन लिया, यानी कि आयोडीन की कुछ बूंदे आपने ली। जब आपने इस टेस्ट ट्यूब में, जब आपने इसी में आयोडीन की कुछ बूंदे डाली, तो आपने देखा कि ये जो दूधिया कलर था, जो आपको व्हाइटिश कलर दिखाई दे रहा था, ये ब्लू में टर्न हो गया है, यानी कि नीले कलर में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि जब भी किसी भोज्य पदार्थ में आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला और उसका कलर आपको ब्लू दिखाई दिया, ब्लू ब्लैक दिखाई दिया, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। छोटा सा टेस्ट है, पढ़ लें इसे।
आपने क्या बात की, आपने कहा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स आर टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, यानी कि आयोडीन परीक्षण द्वारा सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द सैंपल फूड आइटम, यानी कि जो आपका नमूना खाद्य पदार्थ है, नमूना खाद्य पदार्थ क्या होगा आपका, ये होगा जो आपने मंड यहाँ पर लिया है। इसमें जब आपने तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदे मिलाई तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रंग है वो ब्लू ब्लैक हो गया, या तो नीला होगा या नीला काला होगा, ऐसी कुछ आपके पास कलर आता है। जब आपके पास रंग बदल जाता है तो ये क्या बताते हैं, हमें स्टार्च की उपस्थिति बताता है। अब आप कहेंगे स्टार्च क्या है, आप स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे आपने ग्लूकोज पढ़ा है, फ्रक्टोज पढ़ा है, माल्टोज पढ़ेंगे आप लोग, ये सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर यहाँ पर स्टार्च लिखा है या ग्लूकोज लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या टेस्ट है, बहुत इजी टेस्ट है। आपने कहा, क्योंकि हमने कहा था कि चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यही हमने कहा कि हमें अधिकतम मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है वो चावल में मिलता है। तो हमने कहा ठीक है चावल का परीक्षण कर लेते हैं। हमने क्या किया, चावल का पानी लिया, यानी कि चावल को भिगोया, उसका पानी लिया, उसमें कुछ बूंदे आयोडीन की डाली, और जब जैसे आपने आयोडीन की बूंदे डाली तो आपने कहा जो रंग है वो परिवर्तित होके कैसा हो गया है, नीले से काला हो गया है। और अगर यहाँ पर जो कलर है वो नीले से काला आता है तो ये इंडिकेट है कि जो चावल था उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास आते हैं अब प्रोटीन के टेस्ट आते हैं, और ऐसे ही आपके पास आता है वसा के परीक्षण आते हैं, ठीक है। तीनों भोज्य पदार्थों के हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट करेंगे। अभी तक आपने क्या बातें की हैं, अभी तक आपने कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट को पढ़ा है, एक बार घर से पढ़ के लेके आएंगे, और आप लोग इसे कर भी सकते हैं, इजी है, ठीक है, आप लोग अपने लैब में इसे कर सकते हैं परफॉर्म। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।